Good morning, my friends. I am PK Gupta. Today I am going to talking about tense. तो यहाँ पे हम टेंस के बारे में सीखेंगे। तो टेंस कितने होते हैं? मेन 3 टेंस होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे बच्चों को टेंस की पहचान जो है रटनी पड़ती है, रटनी नहीं पड़ेगी आज से, क्योंकि हमारे पास जो है मटेरियल, इसमें हम आपको ये समझा देंगे कि ता है, ती है, ते है, या ता था, ती थी। तो ये ता कहाँ से आया है और था कहाँ से आया है। जैसे बच्चा बोलता है रहा है, रही है, तो ये टेंस है, रहा था, रही थी, तो ये टेंस है। यहाँ पे हम आपको इतना एक्सप्लेन डीपली करेंगे कि इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा रहा कहाँ से आया है और था कहाँ से आया है। तो जब आप खुद बनाएंगे रहा था, रही थी, तो आप खुद बताएंगे कि ये कौन सा टेंस से मिलकर बना है, तो आपको पूरा समझ में रहेगा। तो ध्यान देंगे, प्रेजेंट टेंस, इसका नाम ही इसकी पहचान है। बोलता क्या है? प्रेजेंट टेंस। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में अटेंडेंस देता है तो बोलता है प्रेजेंट सर। अटेंडेंस जब उसकी होती है तो बोलता है प्रेजेंट सर, मतलब मैं उपस्थित हूँ सर, मेरी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए, यानी वर्तमान समय में मैं यहाँ पे हूँ। तो कहने का मतलब प्रेजेंट यानी करंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में जो कोई चीज यहाँ पे वस्तु है, तो उसको बताने के लिए किससे बताएंगे? जैसे हमारे हाथ में क्या है? पेन है, मार्कर है। तो हमारे हाथ में मार्कर है, तो ये शब्द जो भी वर्तमान समय में उपस्थित है उस चीज को बताने के लिए लास्ट में जो शब्द आएगा वही इस टेंस की पहचान है। तो है, हूं, हो। जैसे मैं यहाँ पर हूं, तुम यहाँ पर हो, तभी तो देख रहे हो वीडियो। तो हो, तो इस तरह वर्तमान समय में जो कोई भी चीज है, जैसे बाहर गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वर्तमान समय में वो कार्य चल रहा है, अभी है। तो प्रेजेंट टाइम में वो लोग हैं। जैसे बाहर बर्तन रखा है। तो इस तरह पास्ट टेंस का हम ध्यान देंगे। तो इस तरह प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई, है, हूं, हो। अब पास्ट टेंस तो बीता हुआ समय, पास्ट यानी बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय के बारे में बता रहा है कि जो चीज बीत गई। जैसे मैं पिछले साल शहडोल में पढ़ता था, मैं पिछले साल 12वीं पढ़ता था। तो पिछली बातों को बताने के लिए जो शब्द लास्ट में आता है वही इस टेंस की पहचान होती है। जैसे कोई बच्चा पिछले साल 9वीं में पढ़ता था, तो अब 10वीं में पहुंच गया, तो वर्तमान समय में भी 10वीं में है, लेकिन पिछली क्लास को बताएगा तो कौन सी कक्षा पढ़ता था? 9th में था। तो यहाँ पे पास्ट के रूप में आपका था, थे, थी। पास्ट की बातों को बताने के लिए जो शब्द लास्ट में आता है वही शब्द इस टेंस की पहचान कहलाती है। तो इस टेंस की पास्ट टेंस की पहचान हो गई था, थे, थी। इसी तरह अब फ्यूचर टेंस क्या बोल रहा है? फ्यूचर टेंस में भी ध्यान देंगे, थोड़ा समझने की बात है। फ्यूचर मीन्स बोल रहा है कि कुछ समय बाद भविष्य में कार्य किया जाएगा। तो इसमें क्या है? जैसे मैं अगले साल रीवा में जाऊंगा, पढ़ूंगा, वह रीवा में पढ़ेगा। तो सब्जेक्ट कोई भी चेंज कर सकते हैं, मैं, वह, तुम। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है, तो उसमें लास्ट में जो शब्द आएगा वही इस टेंस की पहचान कहलाएगी। जैसे वह एक शर्ट खरीदेगा, तो यहाँ पे गा बोल रहा है। मैं कार धुलूंगा, तो गा आगे गी। भविष्य में कोई कार्य करेंगे, कुछ समय पश्चात कोई भी कार्य हम करेंगे, तो उस कार्य को बताने के लिए जो शब्द लास्ट में आएगा वाक्य के, वही इस टेंस की पहचान कहलाएगी। तो गा, गे, गी। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के वंस अगेन रिपीट करके देख सकते हैं। फिर ध्यान देंगे सिंपल टेंस। सिंपल क्या कहलाता है? इसका पार्ट कहलाते हैं 4। ये मेन 3 टेंस हो गए और उसके 4 पार्ट कहलाते हैं। तो सिंपल टेंस को ही इंडिफिनिट टेंस बोला गया है। तो इसका अब ध्यान देंगे, सिंपल टेंस क्या बोल रहा है पहले इसके बारे में समझ लें, फिर इसकी पहचान लिखेंगे। तो सिंपल मीन्स साधारण। ऐसा बच्चा जो साधारण हो, जैसे साधारण शर्ट पैंट नॉर्मली पहनता है, तो साधारण कहलाता है। इसी तरह हम जो कार्य डेली करते हैं वो साधारण कार्य कहलाता है। जैसे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना, और फिर रिटर्न स्कूल से घर आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, शाम टाइम स्नैक आइटम खाते हैं। इस तरह जो भी कार्य हम डेली लाइफ में करते हैं वो सिंपल कार्य कहलाते हैं, साधारण कार्य, कोई विशेष कार्य नहीं। कभी कभी जो कार्य करते हैं वो विशिष्ट या विशेष कार्य कहलाते हैं, लेकिन जो हम कार्य डेली करते हैं वो सिंपल कार्य कहलाते हैं। तो जो हम डेली कार्य करते हैं उस कार्य के अंत में, उस वाक्य के अंत में जो शब्द आ रहा है वही इस टेंस की पहचान है। जैसे इसका नाम ही इसकी पहचान है, सिंपल टेंस।
यानी कि ध्यान देंगे कि कोई भी कार्य डेली करते हैं, जैसे मैं डेली सुबह उठता हूँ, तो यहाँ पे ता पकड़िएगा वाक्य को, ता मैं डेली सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, कपड़ा धुलता हूँ, नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। तो इस तरह हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमको मिल चुका है डेली कार्य करते हैं, उस कार्य के अंत में जो शब्द आता है वही इस टेंस की पहचान है। तो मैं डेली सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, तो सब में तातेती बोल रहा है। तो ध्यान देंगे सिंपल टेंस की पहचान आ गई हमारे पास, तातेती। अब कंटिन्यूअस की पहचान क्या बोल रहा है, तो कंटिन्यूअस इसका भी नाम ही इसकी पहचान है। अब ध्यान देंगे कंटिन्यू प्लस अस, कंटिन्यू कोई भी कार्य लगातार चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यू टेंस में डालेंगे। जैसे कि ध्यान देंगे, जैसे कोई व्यक्ति भोपाल जा रहा है, अब यहाँ रीवा से चला, जब रिवर्स चला तो व्यक्ति से किसी ने फोन लगा के पूछा क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तो क्या बोल रहे मैं भोपाल जा रहा हूं। फिर वो फोन रख दिया, फिर किसी दूसरे ने आधे एक घंटे बाद फिर से फोन लगा के पूछा तो आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तो क्या बोल रहा मैं भोपाल जा रहा हूं, क्योंकि कार्य चल रहा है। जब तक वो भोपाल नहीं पहुंच जाएगा तब तक कोई भी उसको फोन लगाएगा तो ये यही बताएगा कि मैं भोपाल जा रहा हूं, यानी कार्य चल रहा है। तो कार्य चल रहा है यानी कंटिन्यू। इसी तरह जैसे एक व्यक्ति 5 शर्ट रखा है धुलने के लिए और उसका दोस्त आ गया और बोलता क्या है कि क्या कर रहे हो, 2 शर्ट वही धुला है, तो क्या बोल रहा है वो, मैं शर्ट धुल रहा हूँ। कुछ टाइम बैठा है, वेट कर रहा है कि चलो खेलने चलेंगे, जल्दी करो। फिर कुछ टाइम फिर बोलता है क्या कर रहे हो, जल्दी करो, तो क्या बोल रहा है मैं अभी शर्ट धुल रहा हूँ, क्योंकि अभी तीसरे का नंबर लगा है, अभी 5 रखा था कुल, तो अभी तो और धुलने हैं। तो इस तरह कार्य चल रहा है, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि मैं शर्ट धुल रहा हूँ। तो इस तरह यहाँ पे कंटिन्यूअस की पहचान हमारी लास्ट सेंटेंस के वाक्य के अंत में मिल गया, क्या, रहा, रही, रहे। तो कोई भी कार्य चल रहा है तो कंटिन्यूअस की पहचान हो गई रहा, रही, रहे। अब जैसे ही वो लड़का शर्ट धुल रहा था तो 5 शर्ट धुल लिया है, तो अपने दोस्त को क्या बताएगा, मैंने शर्ट धुल लिया है, ये धुल चुका हूं। तो ये पहुंच जाएगा परफेक्ट टेंस में, यानी कार्य जो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने का बोध कराएगा। तो परफेक्ट, इसका नाम ही है परफेक्ट, यानी अच्छी तरह से कार्य का कंप्लीट हो जाना ही परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ध्यान देंगे, तो इसमें कैसे, इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति दीवार में पेंटिंग कर रहा है, और पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग कर चुका कंप्लीट, तो क्या बोल रहा है, ओनर को बोल रहा है कि मैंने अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से पेंटिंग कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो यानी कार्य का कंप्लीट होना ही परफेक्ट टेंस में आता है। कोई भी कार्य, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं तो कंटिन्यूअस में है, लेकिन किताब पढ़ चुका, कार्य मेरा कंप्लीट होगा, किताब रख भी दिया साइड में पढ़ के, तो परफेक्ट है, यानी कार्य का कंप्लीट होना ही परफेक्ट टेंस है। जैसे एक बच्चा कोई गाना गा रहा था, अब गाना उसका कार्य कंप्लीट हो गया गाने का, तो वहां पे क्या बताएगा, मैं गाना गा चुका हूं, या कोई जरूरी नहीं चुके से बोले। इसमें 2 पहचान आती है, पहला है चुका, चुकी, चुके, और इसी को क्या बोल सकता है, मैंने गाना गाया, तो आ, ई, ए, या भी आता है इसमें, चुका, चुकी, चुकी के अलावा आ, ई, ए, या भी आता। जैसे मैं आम तोड़ चुका हूं, ना बोल के बोल दिया गया मैंने आम तोड़ा, अब प्रेजेंट में बोलेंगे तो है हो जाएगा, मैंने आम तोड़ा है, मैंने आम तोड़ा था, मैं आम तोड़ूंगा। तो इस तरह परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया। अब परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान देखेंगे। ये तो और सरल है, इससे भी सरल है, क्योंकि इसमें परफेक्ट है, कार्य कंप्लीट भी हो गया है और प्लस कार्य चल भी रहा है। जैसे ध्यान देंगे, इसकी पहचान क्या आएगी, अभी 2 मिनट में फाइंड आउट हो जाता है। तो परफेक्ट मीन्स कार्य का कंप्लीट होना। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है वह 2 घंटे से लकड़ी काट रहा है, यानी 2 घंटा लकड़ी काटने का कार्य कंप्लीट हो गया, अभी काट ही रहा है, यानी अभी चल भी रहा है, यानी 2 घंटा लकड़ी का काटना उसका कार्य कंप्लीट है, 2 घंटे का कार्य कंप्लीट है, परफेक्ट है। और अभी इधर रन भी हो रहा है, अभी काटते काटते उसको 1 घंटा और प्लस में हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा, 3 घंटा का कार्य कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरह परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो कार्य कंप्लीट भी हो गया, टाइमिंग बता रहा है कि 2 घंटा कार्य हुआ, 4 घंटा कार्य हुआ, या कि वो बोलता है कहीं भी वाक्य कि वह 2 दिन से यात्रा कर रहा है, वह 4 दिन से यात्रा कर रहा है, 4 दिन का यात्रा करना कंप्लीट हो गया और प्लस अभी चल भी रहा है, यानी 5वें दिन की ओर रन कर रहा है। तो इस तरह हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे समय के साथ रहा रही रहेगा आता है। रहा रही किसके साथ आता है? समय, 2 घंटे 4 घंटे, 2 दिन 4 दिन, सुबह शाम से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पे टेंस का चार्ट समझ गए हैं कि टेंस में पहचान कहाँ से क्या बनती है। इस हिसाब से हम अब सिंपल टेंस को जो जैसे उठाएंगे, इस सिंपल टेंस का एक वाक्य उठाते हैं, जैसे हुआ है लकड़ी काटता, ये सिंपल टेंस का वाक्य है, वह लकड़ी काटता। अब इसको हम मैच करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो इसको प्रेजेंट टेंस में जब मैच करेंगे तो वह लकड़ी काटता है, और पास्ट में डालेंगे तो वह लकड़ी काटता था, फ्यूचर में मैच करेंगे तो वह लकड़ी काटेगा। तो इस तरह हमें फाइंड आउट हो चुका है कि सिंपल टेंस को अगर प्रेजेंट में मैच करेंगे तो ता है आएगा पहचान। वह चाय बनाता है, वह चाय बनाता था, वह चाय बनाएगा। इसी तरह इसी वाक्य को हम कंटिन्यूअस में भी डालते हैं, वह चाय बना रहा, ता को हटा दिया हमने, रहा लगा दिया क्योंकि कंटिन्यूअस का वाक्य बनाना है। तो कंटिन्यूअस का वाक्य क्या है? वह चाय बना रहा, वह चाय बना रहा। तो ध्यान देंगे ये रहा तक का वाक्य हमारा कंटिन्यूअस का है। वह चाय बना रहा, प्रेजेंट में मैच करेंगे, वह चाय बना रहा है, वह चाय बना रहा था, वह चाय बना रहा होगा। इसी तरह इसी वाक्य को हम परफेक्ट में भी डाल सकते हैं, जैसे वह चाय बना चुका या बना लिया, वह चाय बना चुका या वह चाय बना लिया। प्रेजेंट में डाल देंगे तो प्रेजेंट में प्लस करेंगे, वह चाय बना चुका है, वह चाय बना चुका था, वह चाय बना चुका होगा। तो इस तरह हमारा 12 के 12 टेंसों की पहचान भी क्लियर हो जाएगी। अब अगला है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। तो कार्य हमारा हो भी गया है और चल भी रहा है, तो समय बता रहा कितना हो गया है। जैसे कोई बोल रहा है वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, यानी उसका पढ़ना 3 घंटा कंप्लीट हो गया है और प्लस अभी रन कर रहा है, चौथे घंटे की ओर पढ़ रहा है। तो वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, प्रेजेंट में मैच करेंगे, फिर अगला पास्ट में मैच करेंगे, वह 3 घंटे से पढ़ रहा था, वह 3 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो इस तरह आप टेंस की पहचान खुद समझ के बनाएंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद समझ के बनाए हैं। तो 12 टेंस की पहचान आप खुद क्रिएट किए हैं, तो इससे आपको पूरा समझ में रहेगा कि किस टेंस की पहचान कहाँ पे कैसे आई है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अगली नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए।